हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर उसका टॉपिक बायंसी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लूइड्स क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता हो, ठीक है। फ्लो क्या क्या कर सकता है? हवा भी कर सकती है, तो वी कैन से एयर। पानी भी फ्लो करता है, तो हवा, पानी, जो भी चीज़ फ्लो कर सकती हो उसे हम फ्लूइड कहेंगे। ओके। अब जैसे किसी कंटेनर में या किसी पानी जहाँ पे भरा रहता है, कोई नदी है, कोई तालाब है, उसमें हम अगर सपोज अंदर जाते जा रहे हैं गहराई में, ठीक है, तो प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के वजन का भी प्रेशर होगा और साथ में जो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है सपोज, ठीक है, तो उस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम अंदर जाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ही हमारे ऊपर पानी का प्रेशर भी लग रहा है और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, इसलिए डबल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो जिस कंटेनर में हमने रखा हुआ होता है उसकी दीवारों पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसकी दीवारों पे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करता है। और इनफैक्ट अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला है तो उस ऑब्जेक्ट पे सभी तरफ से, इनफैक्ट नीचे से ऊपर की तरफ भी वो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालेंगे तो प्रेशर सभी तरफ से नॉर्मली अप्लाई होगा, इसीलिए हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। ओके, फोर्स विच इज अप्लाइड नॉर्मली उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, तो जब नॉर्मली फोर्स अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया उसे हम प्रेशर कह देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बायंसी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या तो हम आधा डुबोएं या कि पूरा डुबोएं, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स लगता है। इसका मतलब जैसे ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ तक डुबोया, ठीक है, तो नीचे जो लिक्विड है वो अपनी तरफ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली, या तो हम थोड़ा डुबोए या फिर उसे पूरा डुबोए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है, तो उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगता है इसलिए हम उसे अपथ्रस्ट कहते हैं या फिर बायंट फोर्स, ठीक है। तो बायंट फोर्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम आधा या पूरा पानी के अंदर डालेंगे तो पानी उसे ऊपर की तरफ धक्का देगा, उस ऊपर की तरफ धक्का देने वाले फोर्स को अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स कहेंगे। और द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायंट फोर्स इज कॉल्ड बायंसी। ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जो जिस वजह से वो ऊपर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को धक्का देता है, उसे हम बायंसी बोलेंगे। ओके, अब बायंसी होती क्यों है, उसके पीछे क्या कॉज है? यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट को डाला, ठीक है। जब भी हम प्रेशर की बात कर रहे थे तो एट द टॉप पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोर्शन है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से भी है और ये लिक्विड के मूवमेंट, लिक्विड के वजन की वजह से भी है प्रेशर, ठीक है। लिक्विड जो अपनी तरफ से, लिक्विड का पानी का जो वजन है उसकी वजह से इस पॉइंट पे और ज्यादा है, जो कि बॉटम से बिल्कुल कनेक्टेड है या फिर बॉटम से जस्ट ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण हमें बायंट फोर्स मिलता है। ओके, नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो बट नेचुरली ऑब्जेक्ट को पानी ऊपर की तरफ धक्का देगा क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है। ओके, सो ये ही बायंट फोर्स का कॉज है, ठीक है। इट अराइजेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड, ठीक है। सो दिस इज ओनली द कॉस्ट ऑफ द बायंट फोर्स। अब बायंट फोर्स किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है?
ओके, बायंड फोर्स इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, आप सपोज करो कि हमने ये छोटा सा ऑब्जेक्ट डाला और यहाँ पे हमने ये बड़ा ऑब्जेक्ट डाला। ठीक है, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट, उस पे लगने वाला फोर्स भी कम होगा, और अगर हमने बड़ा ऑब्जेक्ट डाला है उस पे लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो बायंड फोर्स जो है वो बढ़ता जाता है, बायंड फोर्स इंक्रीजेज एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड इंक्रीजेज। जितना बड़ा हम डालेंगे उतना ही ज़्यादा बायंड फोर्स लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, एज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज मीन्स यहाँ पे हमने सपोज वाटर लिया, या फिर दूसरे कंटेनर में सपोज हमने ग्लिसरीन ले लिया। ठीक है, वाटर ले लिया हमने, ग्लिसरीन ले लिया, तो ये जब अलग अलग हम लिक्विड लेंगे जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, बायंड फोर्स वो उतना ही ज़्यादा लगाएगा। मतलब यहाँ पे ग्लिसरीन की डेंसिटी, बट नेचुरल हम लोग जानते हैं कि वो पानी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो भी ज़्यादा ही होगा। ओके, सो ये था छोटा सा लेक्चर बायंसी के बारे में। चिल्ड्रन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जितने भी वीडियोस आपको मिलते जाएंगे आपको सबकी इन्फॉर्मेशन आएगी, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूं, आपके डाउट्स क्लियर करूं। आपको जो भी डाउट हो अपने कमेंट्स में डालिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।